कहानी शुरू होती है डेविड नाम के एक आदमी से जो अपने परिवार के साथ एक लेक के किनारे रहता है, जो पेशे से एक पेंटिंग आर्टिस्ट भी है। एक रात जब वह पेंटिंग बना रहा था तभी अचानक तूफान के साथ साथ तेज बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए डेविड अपनी फैमिली को लेकर बेसमेंट में चला जाता है और रात भर तूफान के थमने का इंतजार करता है। फिर अगली सुबह ये लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक पेड़ ने उनके घर को तबाह कर दिया है, जो पिछली रात के तूफान में घर के ऊपर गिर गया था। हालांकि डेविड इस बात से खुश था कि कम से कम उसका परिवार तो सुरक्षित है। तभी स्टेफनी देखती है कि लेक के ऊपर अजीब तरह की मिस्ट जमी हुई है, जो पहाड़ों के बीच से आ रही थी। हालांकि डेविड उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने 8 साल के बेटे बिली को लेकर डेविड से मिलने उसके घर जाता है, क्योंकि पिछली रात के तूफान में उसका भी काफी नुकसान हुआ था। फिर ब्रेंट भी उनके साथ सुपरमार्केट कुछ सामान खरीदने निकल जाता है। तभी रास्ते में उन्हें कुछ आर्मी वैन्स मिलती हैं, जो तेजी से उसी मिस्ट की ओर जा रही थीं। तभी डेविड सुपरमार्केट पहुंचकर देखता है कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है और सभी लोग बल्क में सामान खरीद रहे हैं। उसी स्टोर में आर्मी के 3 लोग भी आए हुए थे, जिनकी मुलाकात एक दूसरे मिलिट्री पर्सन से होती है। वह बताता है कि तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई है और तुम्हें अपनी ड्यूटी पर वापस जाना होगा। फिर अचानक टाउन में लगे इमरजेंसी सायरन्स बजने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं। तभी एक आदमी स्टोर की तरफ दौड़ता हुआ आता है, जो काफी जख्मी हालत में था। वह अंदर आकर बताता है कि इस मिस्ट के अंदर कुछ अजीब सा और खतरनाक है, इसीलिए हम सब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। फिर देखते ही देखते पूरा टाउन उस घने कोहरे से घिर जाता है, जिसमें कुछ भी देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी एक आदमी स्टोर से निकलकर अपनी कार लेने जाता है, जहां वह मिस्ट से पूरी तरह घिर जाता है। फिर सभी को उसके चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनते ही सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ये मिस्ट पूरे टाउन पर कब्जा कर लेती है। फिर अचानक वहां तेज भूकंप के झटके महसूस होते हैं, जिसकी वजह से स्टोर में रखी सारी चीजें तितर बितर हो जाती हैं और लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसी स्टोर के अंदर मौजूद एक महिला घर जाने के लिए जिद कर रही थी, क्योंकि उसके बच्चे घर पर अकेले हैं, इसीलिए वह किसी भी कीमत पर अपने घर जाना चाहती थी। वह सभी लोगों से मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन डर के कारण कोई भी शख्स उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वह महिला अकेली ही उस स्टोर से बाहर आती है और हिम्मत करके अपने घर की तरफ जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वह मिस्ट में कहीं गायब हो गई है। तभी स्टोर मालिक ओली डेविड और कई लोगों के साथ स्टोर रूम में जाता है, जहां सब लोग इमरजेंसी जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। उसे ठीक करने के लिए उन्हें स्टोर के बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन डेविड सभी लोगों को बाहर जाने से मना करता है, क्योंकि उसने बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थीं। लेकिन नॉर्म नाम का लड़का डेविड की बात नहीं सुनता और वह जनरेटर को ठीक करने के लिए स्टोर का दरवाजा खोल देता है। तभी उस मिस्ट से एक बड़ा सा टेंटिकल अंदर आता है, जो उस लड़के के पैर को जकड़ लेता है, लेकिन ये क्रिएचर उसे अपनी तरफ खींच रहा था। हालांकि बाकी लोग मदद करने की बजाय डरे सहमे खड़े थे, लेकिन डेविड उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि डेविड उस लड़के को बचा नहीं पाता और वह क्रिएचर उसे मिस्ट के अंदर खींच ले जाता है। तभी डेविड कुल्हाड़ी से उस क्रिएचर के टेंटिकल पर हमला करता है और उसका एक छोटा सा पार्ट काट देता है। फिर सब लोग वापस स्टोर में आते हैं और इस घटना के बारे में सभी लोगों को जानकारी देते हैं, लेकिन ब्रेंट को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी डेविड उन्हें स्टोर के अंदर लेकर जाता है, जहां उस क्रिएचर का कटा हुआ टेंटिकल था, जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उनमें से एक आदमी जैसे ही उसे टच करता है तो वह टेंटिकल अचानक से मिस्ट में बदलकर गायब हो जाता है। अब सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि मिस्ट के अंदर जरूर कोई खतरनाक चीज है, जिससे बचने के लिए ये लोग स्टोर की फ्रंट साइड को चीजों से ढकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्टोर का फ्रंट ग्लास से बना हुआ था। वहीं कार्मोडी नाम की एक महिला को दिखाया जाता है, जो बाथरूम के अंदर बंद होकर खुद से ही बातें कर रही थी, जिसका कहना है कि वह हर रोज गॉड से बातें करती है। तभी अमांडा नाम की एक लेडी बाथरूम यूज करने आती है, जो कार्मोडी को ऐसी हालत में देखकर दंग रह जाती है। वहीं ब्रेंट को अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता है कि मिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वह अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करके स्टोर से बाहर जाने की प्लानिंग करता है। लेकिन डेविड उनमें से एक आदमी की कमर पर रस्सी बांध देता है, ताकि वह मिस्ट में उन्हें ट्रैक कर सके। अब सब लोग सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से रस्सी तेजी से बाहर की ओर खिंचने लगती है,
जैसे मानो कि उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, जिसके बाद स्टोर में मौजूद लोग उस रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं। डेविड देखता है कि रस्सी पर खून लगा हुआ है और जिस आदमी की कमर से रस्सी बंधी हुई थी उसका आधा शरीर ही बचा है, यानी कि जितने भी लोग स्टोर से बाहर गए थे सब के सब मारे जा चुके हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और स्टोर के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब जैसे जैसे रात होती है वहाँ कुछ अजीब से कीड़े नजर आते हैं जो इन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। दरअसल ये कीड़े स्टोर में जल रही लाइट को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तभी ड्रैगन जैसे दिखने वाले कुछ क्रिएचर्स स्टोर के कांच को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक कीड़ा स्टोर में काम करने वाली एक लड़की को काट लेता है और थोड़ी ही देर में उस लड़की की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब पूरे स्टोर के अंदर अफरा तफरी का माहौल होता है। तभी एक आदमी कीड़े को भगाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से आग उसके कपड़ों में ही लग जाती है, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद ये लोग बुझा देते हैं। इसी बीच कार्मोडी नाम की उस महिला को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक कीड़ा आकर बैठ गया था। तभी वह महिला किसी तरह की प्रे करने लगती है और वह कीड़ा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये देखकर लोगों को लगता है कि उस औरत के पास किसी तरह की कोई पावर है। हालांकि ये महिला तो पहले से ही अपने आप को भगवान का भेजा हुआ दूत बताती है। तभी उनमें से एक क्रिएचर डेविड के बेटे बिली की तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि वह उस पर हमला करता, ओली उस क्रिएचर को गन से शूट कर देता है और बिली को बचा लेता है। हालांकि स्टोर के अंदर काफी दहशत का माहौल था क्योंकि अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। तभी डेविड उस आदमी के पास जाता है जो आग से जल गया था। इस आदमी की कंडीशन काफी सीरियस थी। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया गया तो शायद उसकी जान जा सकती है। जिसके बाद डेविड डिसाइड करता है कि वह उस आदमी की मदद करेगा और जरूरी मेडिसिन्स लेने के लिए पास के फार्मेसी स्टोर में जाएगा। जब ये बात उसके बेटे को पता चलती है तो वह अपने डैड को बाहर जाने से मना करता है, लेकिन वह अपने बेटे से कहता है कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। अब 8 लोग डेविड के साथ फार्मेसी स्टोर में जाने का फैसला करते हैं, जिनमें से एक उस स्टोर का मालिक ओली भी होता है। अब सभी लोग उस मिस्ट से होते हुए फार्मेसी स्टोर के अंदर पहुंचते हैं, जिसके बाद डेविड सभी जरूरी दवाइयां वहां से ले लेता है। तभी उनमें से एक आदमी किसी तरह की आवाज सुनता है और पास जाने पर वह देखता है कि मकड़ी के जाले जैसी दिखने वाली कोई चीज लोगों को जकड़े हुए है। तभी वे देखते हैं कि ये आदमी अभी भी जिंदा है, जिसे ये लोग बड़ी मुश्किल से नीचे उतारते हैं। ये आदमी कहता है कि हमें माफ कर दो, ये सब हमारी ही गलती है। जिसके बाद उसकी बॉडी से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और वह मर जाता है। फिर अचानक बहुत सारे स्पाइडर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक आदमी का पैर बुरी तरह जलने लगता है। जिसके बाद सब लोग अफरा तफरी में बाहर भागते हैं और इसी दौरान उनमें से 2 लोगों की मौत भी हो जाती है। अब सब लोग उसी स्टोर में वापस आते हैं, जिन्हें ऐसी हालत में देखकर बाकी लोग भी डरे हुए थे। तभी कार्मोडी नाम की वह महिला सभी लोगों को बहला फुसलाकर अपनी साइड कर लेती है। उधर 3 में से 2 आर्मी वाले डर की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। तभी उनका तीसरा साथी जोसेफ सच का खुलासा करते हुए कहता है कि मैंने सुना है ओपन माउंटेन्स में गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम एरोहेड है। वहाँ के साइंटिस्ट किसी दूसरे डायमेंशन पर रिसर्च कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने एक ऐसी विंडो को ढूंढ लिया है जो दूसरी डायमेंशन में खुलती है और शायद यही कारण है कि दूसरी दुनिया के ये क्रिएचर्स उस विंडो से हमारी दुनिया में आ गए हैं। तभी कार्मोडी कहती है कि तुमने गॉड के बनाए नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। हालांकि जोसेफ कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डेविड भी उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कार्मोडी की साइड के लोग जोसेफ को चाकू मार देते हैं और उसे स्टोर से बाहर निकाल देते हैं। जोसेफ सभी से उसे अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और तभी पीछे से एक बड़ा सा क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन डेविड लोगों का एक ग्रुप बनाकर स्टोर से बाहर जाने की प्लानिंग करता है, क्योंकि कार्मोडी की साइड के लोग उसे मारना चाहते थे। फिर सब लोग खाने पीने का जरूरी सामान अपने साथ लेकर स्टोर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी कार्मोडी उनका रास्ता रोक लेती है और उन्हें स्टोर से बाहर जाने से मना करती है। उसका कहना है कि इंसानों ने गॉड को नाराज किया है, इसीलिए उन्हें इंसानों की बलि देनी होगी। जिसके बाद वह उन सभी लोगों को डेविड के खिलाफ भड़का देती है और उन्हें डेविड के बेटे बिली और अमेंडा को मारने के लिए कहती है। अब जैसे ही लोग उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी ओली कार्मोडी को गोली मार देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद बाकी लोग भी शांत हो जाते हैं। अब वे सभी लोग स्टोर से बाहर निकलते हैं और डेविड अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है।
तभी उस मिस्ट से एक बहुत बड़ा क्रिएचर आकर ओली को मार देता है। इस अफरा तफरी में कई और लोगों की भी जान चली जाती है जिन पर इन क्रिएचर्स ने हमला किया था। अब किसी तरह डेविड अपने बेटे बिली, अमेंडा और बाकी बचे हुए 2 लोगों को लेकर कार तक पहुंच जाता है। तभी डेविड कार के बोनट पर पड़ी ओली की गन देखता है, जिसे लेने के लिए वह अपना हाथ बाहर निकालता है और तभी एक क्रिएचर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक डेविड उस गन को उठा लेता है, जिसके बाद वह क्रिएचर वहां से चला जाता है। अब डेविड अपनी कार लेकर सावधानी के साथ आगे बढ़ता है और स्टोर के अंदर मौजूद लोग उन्हें जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक स्टोर का वह मैनेजर भी होता है जो वापस भागकर स्टोर में आ गया था। अब डेविड उन सभी लोगों को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उसके पूरे घर पर इन क्रिएचर्स ने कब्जा कर लिया है और उसकी पत्नी स्टेफनी की भी मौत हो चुकी है। ये देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है और बुरी तरह रोने लगता है। अब जब ये लोग टाउन के बीच से गुजरते हैं तो हर तरफ तबाही और भयंकर मंजर होता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा क्रिएचर नजर आता है। इस क्रिएचर के 6 पैर थे और उसके शरीर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकल रहे थे। ये क्रिएचर इतना विशाल होता है कि उसके चलने भर से मानो धरती हिल रही हो। अब जब वे आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब गाड़ी में बैठे सभी लोग काफी डरे हुए थे, जिसके बाद डेविड अपनी गन बाहर निकालता है और देखता है कि उसमें अभी भी 4 गोलियां बाकी हैं। दरअसल डेविड अब उम्मीद हार चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उनकी मौत पक्की है, लेकिन वह इन क्रिएचर्स के जरिए अपनी दर्दनाक मौत नहीं चाहता था। इसीलिए डेविड अपने हाथों से ही सबको आसान मौत देने का फैसला करता है। अमांडा कहती है कि हम 5 हैं और जबकि गोलियां 4 बची हैं। डेविड कहता है कि मैंने अपने लिए कुछ और सोच रखा है, जिसके बाद गाड़ी के अंदर से 4 बार गोलियां चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि डेविड ने उन सभी लोगों को मार दिया है, जिनमें उसका 8 साल का बेटा भी शामिल था। अब डेविड जोर जोर से रोने लगता है और गाड़ी के बाहर आकर चिल्लाता है ताकि कोई क्रिएचर आकर उसे भी मार दे। तभी डेविड देखता है कि उस मिस्ट से आर्मी के कुछ टैंक्स बाहर आ रहे हैं जो टाउन में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके ला रहे थे। डेविड उस महिला को भी देखता है जो अकेले ही स्टोर से बाहर चली गई थी और उसकी मदद किसी ने नहीं की थी, लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों को बचा लिया था। फिर बाद में दिखाया जाता है कि मिस्ट धीरे धीरे गायब हो रही है और आर्मी के लोग उन क्रिएचर्स के जाले को आग से जला रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब दूसरे डायमेंशन के पोर्टल को बंद कर दिया गया है और अब दूसरी दुनिया का कोई भी क्रिएचर हमारी दुनिया में नहीं आ पाएगा। लेकिन डेविड जब ये देखता है तो बुरी तरह टूट जाता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि अगर वह उन लोगों को नहीं मारता तो सब लोग जिंदा होते, जिन लोगों में उसका बेटा भी शामिल था। लेकिन अब डेविड सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वह अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी मिस्ट मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।